तो कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम फिर से आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के दूसरे पार्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका जो ऐसा यूनिट है जो हमें बताया गया एम्पियर है या एम्पियर या फिर एम्पायर, तुम जो भी कह सकते हो। एम्पियर ही बोलते हैं इसे बेसिकली, तो इसको एम्पियर ही आपको बोलना है, अम्पायर नहीं बोलना है या फिर एम्पायर नहीं बोलना है, ठीक है। इसको एम्पियर बोलना है। तो इसका जो ऐसा यूनिट है मतलब करंट का, उसको हम आज डिफ़ाइन करने वाले हैं। मतलब 1 एम्पियर कब होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एम्पियर कब होता है। 1 एम्पियर मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब हम कब कहेंगे कि जो करंट है उसका वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर है, वो हम कब कह पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम अभी इसके डेफिनेशन को समझेंगे। तो एम्पियर 1 एम्पियर तब होगा जब कह सकते हो करंट फ्लोइंग थ्रू एन कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। किसी भी कंडक्टर, ये वायर हो सकता है, कोई भी मेटल का चीज़ हो सकता है। इनफैक्ट तुम किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स को मान सकते हो एज ए कंडक्टर, ठीक है। तुम वायर ही मानोगे, ऐसा कुछ मतलब मैं इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो चाहें अपने दिमाग में कंडक्टर मतलब मेटल के रिलेटेड आप सोच सकते हो, ठीक है। आप आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए आपने देखा होगा रास्तों में, रोड्स में जो भी तार होते हैं, जो बड़े बड़े खंभे में तार लगे होते हैं, उनमें या तो कॉपर का यूज़ होता है या फिर एल्युमिनियम का या फिर आयरन का यूज़ होता है। एल्युमिनियम भी बहुत कम यूज़ होता है, बिकॉज एल्युमिनियम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बिकॉज एल्युमिनियम को कुछ और जगहों पर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे एरोप्लेन में बनाने में। तो और भी बहुत सी चीज़ें जैसे कि स्टील बनाने में, उसमें ज़्यादा मतलब स्टील के साथ एल्युमिनियम का वो जो यूज़ होता है। लेकिन वायर बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आयरन का और कॉपर का, ठीक है। और सबसे अच्छा कंडक्टर अगर मैं बोलूँ, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, लेकिन क्योंकि वो कॉस्टली होता है तो उसके वायर्स कम बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली बनाए नहीं जाते ज़्यादा, ठीक है। तो हम कब कहेंगे कि जो किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर के बराबर है, ये हम कब कह सकते हैं। हम ये तब कह सकते हैं जब उस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से जब 1 कूलॉम का चार्ज हर सेकेंड मतलब पर 1 सेकेंड अगर पास होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मतलब 1 एम्पियर करंट कब फ्लो कर रहा है, कब कह सकते हैं, जब उस कंडक्टर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से हर सेकेंड 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है या फिर पास कर रहा है। तब हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर से, उस पूरे कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर के बराबर का वैल्यू का है, ठीक है। सो करंट या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। कोई भी कंडक्टर हो सकता है, वायर हो सकता है, कोई भी मेटल का चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर मैंने बोला ताकि सबको जनरलाइज कर ले, ठीक है, सबको मीन करे, सिर्फ वायर को मीन ना करे। थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge flows through any cross section of conductor in 1 सेकेंड। समझे मेरी बातों को। मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि करंट हम कब कहेंगे कि जो करंट किसी भी उस कंडक्टर से, सपोज मैंने इसको कंडक्टर माना, ठीक है, इसको मैंने कंडक्टर माना, मैं कब कह पाऊँगा कि इस कंडक्टर से, सपोज ये तार है, इस तार से 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, ये मैं कब कह पाऊँगा।
मैं ये तब कह पाऊँगा जब इस तार के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से, सपोज़ मैंने इसको एक क्रॉस सेक्शन माना, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड मीन्स 1 सेकंड, एवरी 1 सेकंड, या फिर कह सकते हो पर 1 सेकंड अगर 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है, दौड़ रहा है, तब मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, ठीक है भाई। तो ये कब कह पाऊँगा, जब इस कंडक्टर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से 1 कूलॉम का चार्ज हर सेकंड दौड़ रहा है, तब मैं कह पाऊँगा कि पूरे तार से 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। अगर उस तार के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से 1 कूलॉम चार्ज हर सेकंड दौड़ रहा है तो ओके, इसी को हम कहते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आ सकता है एग्ज़ाम्स में, तो आपको इसको सीख के रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ओके, बहुत ही सिंपल सा है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो इलेक्ट्रिक मतलब एक यू कैन से डायग्राम होता है, स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, जहाँ से हम दिखा पाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैसे फ़्लो कर रहा है। ओके, तो इसका भी एक डेफिनेशन आप थोड़ा सा लिख लो। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट a closed and continuous path along with electric current is called an इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन। ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, एक बंद रास्ता होता है ये, ठीक है, एक बंद रास्ता होता है ये, और ये एकदम लगातार होता है, मतलब कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि रास्ता बीच में से रुक गया, ऐसा नहीं, ठीक है। अलॉन्ग विथ एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने क्या किया, सपोज़ मैंने यहाँ पर अच्छा इलेक्ट्रिक एक सर्किट बनाता हूँ। सपोज़ मैंने ये वायर है, ठीक है, तो ये है सपोज़ बल्ब, और सपोज़ ये है अपना स्विच, ये है अपना स्विच जो कि बंद है, मतलब स्विच ऑन है, और सपोज़ यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया है, अच्छा खासा बैटरी, सेल लगा सकता था लेकिन बैटरी लगाने का मन था तो मैंने बैटरी लगा दिया। मेरा मर्ज़ी है, तुम भी लगा सकते हो, चाहो तो सेल भी लगा सकते हो या फिर बैटरी भी लगा सकते हो, इट्स अपॉन योर चॉइस नाउ। तो ये से थोड़ा अच्छा खासा बैटरी लगाया, फिर अच्छे से तार को निकाला, तार थोड़ा सा आई गेस थोड़ा सा इस तरफ से आना पड़ेगा इसको, तो इसको फिर से मैं इतना तक करेगा। अब ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से लाकर फिर ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया अपना सर्किट कंप्लीट, ठीक है, सर्किट कंप्लीट। ये मैंने स्विच लगा दिया है और ये हो गया अपना सर्किट कंप्लीट। तो ये है प्लस का और ये है वेट, इसको थोड़ा सा इस तरह एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, और ये है अपना बल्ब जो कि जल रहा है, ठीक है।
जो कि जल रहा है। ये लो, ये लो, ओह वेट, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, अरे ये तो ऐसे होगा। अच्छा रुको, हाथों से ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ड्रॉ करूँगा तो फालतू लग रहा है। और ये हो गया अपना बल्ब। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो तुम देख सकते हो इस रास्तों से, ठीक है, ये वायर है, तो वायर से करंट क्या है, फ्लो कर दौड़ रहा है। ठीक है, तो करंट के लिए रास्ता कौन सा है, करंट के लिए रास्ता जो है वो है ये वाला। ठीक है, वायर। फिर यहाँ से बैटरी से अंदर घुसा, बैटरी से अंदर घुस के फिर यहाँ से बाहर निकल के फिर से यहाँ पर आया, स्विच में आया। ठीक है, तो स्विच से यहाँ पर पार होकर फिर से ऐसे। तो ये क्या है, ये करंट के दौड़ने का रास्ता है। ठीक है, और ये क्लोज्ड है, ऐसा नहीं कि यहाँ से मैंने यहाँ से खोल दिया मैंने ऐसे। तो करंट क्या होगा, प्लस से निकल के, करंट प्लस से निकल के यहाँ पर आके रुक जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अंदर पूरा मतलब यहाँ पर पूरा खाई है, तो वो और नहीं जा पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्लोज्ड होना बहुत ज़रूरी है, तब ये सर्किट बनेगा। अभी देखो, अगर बोल सकते हो कि भाई अगर ये क्लोज नहीं है सपोज़, तो इसका मतलब क्या ये सर्किट नहीं हुआ क्या, सर्किट है लेकिन उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब सर्किट ज़रूर है लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो जैसे कि अगर मैं इस स्विच को ऑफ़ कर दूँ, ठीक है, स्विच को मैंने ऑफ़ कर दिया, तो स्विच ऑफ़ करने से क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। ठीक है, सर्किट खुल जाएगा। तो अगर कोई चीज़ खुल जाती है, तो सपोज़ मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मतलब क्या, सर्किट खुल गया, ओपन हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अभी यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं, मतलब वो यहाँ से शुरू करके फिर घूम के फिर से यहाँ तक नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ तक जाकर ही रुक जाएगा, बिकॉज और यहाँ पर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आप सपोज़ आपके घर के पास यहाँ पर एक ब्रिज है, ठीक है, तो ये अपना ब्रिज है, तो सपोज़ ब्रिज नहीं है, मतलब सपोज़ ब्रिज टूट गया यहाँ से, तो वहाँ के लोग जो है इस तरफ नहीं आ पाएंगे और यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना, वैसे ही करंट भी क्या है, अगर करंट वहाँ से आ रहा है तो वो इस तरफ नहीं जा पाएगा, अगर करंट यहाँ से आ रहा है तो वो उस तरफ नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो जाने के लिए रास्ता चाहिए, और रास्ता अगर नहीं है तो वो नहीं जा पाएगा। तो अगर रास्ता बंद है तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, और अगर रास्ता खुला है तो मतलब रास्ता खुला मतलब क्या, रास्ता नहीं है, ब्रिज नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। ठीक है भाई, तो अभी इसको मैं डिफरेंट पार्ट्स दिखा दूँगा डायग्राम, एनसीईआरटी बुक में डिफरेंट मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के जो क्या क्या ड्रॉ करने वाले, बल्ब का कैसा है डायग्राम, स्विच को कैसे ड्रॉ करना है, बैटरी को कैसे करना है, आपको मैं दिखा दूँगा, चिंता नहीं करने का। ठीक है, तो हाँ, तो मैं अभी आपको देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट्स, एक है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड। तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि एक में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, एक है ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन मतलब खुला हुआ सर्किट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, और दूसरा है क्लोज्ड सर्किट, बंद हुए सर्किट, और सर्किट बंद है मतलब कि वहाँ से करंट पास होगा। ठीक है, तो इसका मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, वही होगा इसका डिफरेंस। ओके, ओपन सर्किट डेफिनेशन है an electric circuit through which no electric current flows। एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट, एक ऐसा रास्ता, मतलब रास्ता है लेकिन वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, मतलब दौड़ नहीं रहा, मतलब क्या, रास्ता है लेकिन रास्ता मतलब बीच बीच में, रास्ते के बीच बीच में क्या है, मतलब आधा रास्ता सपोज नहीं है, बीच में जो रास्ता है वो नहीं है, रास्ता नहीं है मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो याद रखना है, खुला हुआ सर्किट मतलब जहाँ पर ब्रिज नहीं होगा, और ब्रिज नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा।
एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज़ नोन एज ओपन सर्किट। इसे हम कहते हैं ओपन सर्किट। इसे डायग्राम में दिखा देता हूँ कैसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है स्विच के ऊपर। ठीक है, अगर स्विच बंद हुआ तो क्लोज्ड, अगर स्विच ऑफ हुआ तो इसे कहते हैं हम स्विच ऑफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर कि स्विच ओपन। ठीक है, स्विच ओपन। देखो अभी ओपन मतलब क्या कि सर्किट ऑफ है। ठीक है, इसको कैसे स्विच ओपन मतलब यू कैन से कि स्विच ऑफ। ठीक है, स्विच ओपन मतलब स्विच ऑफ, स्विच ऑन। स्विच ऑफ जब होता है तो स्विच ओपन होता है, मतलब कि सर्किट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों ही लिख देता हूँ, स्विच ओपन में क्या होता है और स्विच क्लोज में क्या होता है। ठीक है, जब स्विच ओपन होता है तो इसे हम कहते हैं स्विच ऑफ भी कहते हैं। स्विच ऑफ कर, सब बोलते हैं कि भाई स्विच ऑफ कर दो भाई फ़ैन को, मतलब क्या कि आप सर्किट को ओपन कर रहे हो, यू आर ओपनिंग द सर्किट, यू आर मेकिंग इट ओपन सर्किट, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और पंखा घूमना बंद कर देगा, है ना। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि आपको और प्रॉब्लम ना हो। तो ये था भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी, ओके, आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इन दिस केस आई इक्वल्स टू 0। मैं इसको और एक इंक से लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए, आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओपन सर्किट में आई का वैल्यू 0 के बराबर होता है, याद रखो। ठीक है भाई, अब क्लोज्ड सर्किट की बात करते हैं। तो इसका भी सेम ही है, बस यहाँ पर डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पर होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, रुकता नहीं है, कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता रहता है। इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कंटिन्यूसली इज़ नोन एज क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब दौड़ ही रहा है, रुक नहीं रहा है, दौड़ ही रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, उस सर्किट को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, बंद हुआ सर्किट। ठीक है, बंद हुआ सर्किट। अब इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा। ओह सॉरी, मैंने तो इसको कॉपी किया था, ये वो वाला। हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है। और हाँ, इसमें बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तुम इसको हटा देना। मुझे अभी रियलाइजेशन हुआ मतलब नोटिस किया मैंने अभी इसको कि मैंने यहाँ पर बल्ब ग्लो करता हुआ दिखा रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बल्ब क्लोज्ड सर्किट में ही सिर्फ बल्ब ग्लो करता है, और यहाँ पर एक ऐसा आपको डॉट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्विच जो होता है वो होता है क्लोज्ड, स्विच होता है यहाँ पर क्लोज्ड। ठीक है, या फिर कह सकते हो स्विच ऑन। ठीक है, स्विच रहता है क्लोज्ड, या फिर कह सकते हो स्विच ऑन। अच्छा जी, समझ में आ गया। अच्छा, और यहाँ पर करंट जो होता है वो 0 नहीं होता, यहाँ पर करंट नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि क्लोज्ड सर्किट में स्विच ऑन होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो स्विच क्लोज्ड होता है, स्विच क्लोज्ड या फिर स्विच ऑन। ठीक है, और ओपन सर्किट में स्विच ओपन रहता है और स्विच ऑफ भी कह सकते हो, और जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। ठीक है, नो करंट फ्लोइंग। अच्छा, तो ये हो गया ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट का डिफरेंस, डेफिनेशन के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में मतलब आपको चाहिए होगा। ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं होगा भाई क्या लिखूँ मैं, क्या करूँ, है ना, ड्रॉ कैसे करूँ, बल्ब को कैसे ड्रॉ करूँ, स्विच को कैसे ड्रॉ करूँ, सर्किट को कैसे ड्रॉ करूँ, बैटरी को कैसे ड्रॉ करूँ, बल्ब को, रेजिस्टेंस को, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर सेल्स। ठीक है, सो नाउ आई विल
टेल यू अबाउट दैट। तो देखो, लिस्ट ऑफ सर्किट एलिमेंट्स के कुछ लिस्ट। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी एक अलग चीज़ है, सेल एक अलग चीज़ है भाई। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई सेल और बैटरी एक ही बात है। नहीं, सेल में वोल्टेज कम होता है, बैटरी में वोल्टेज ज़्यादा होता है। ठीक है, ये डिफरेंस इनके बीच में। सेल में वोल्टेज कम होता है बिकॉज वो बना ही ऐसे है कि भाई वो कम वोल्टेज देने वाला है। और बैटरी क्या होता है, बैटरी बहुत सारे सेल से मिलकर कॉम्बाइन करके बनाया जाता है, जिससे कि उसमें उसका जो वोल्टेज होता है ज़्यादा होता है। मतलब उसमें यू कैन से अभी के लिए इसको समझ के रख सकते हो कि भाई इसमें पावर ज़्यादा होता है बैटरी में। ठीक है, वो ज़्यादा पावर दे सकता है, लेकिन सेल कम पावर देता है। ठीक है, अभी वोल्टेज क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेसिकली मैं ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी बनाने वाला था, जस्ट मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो आपको मैं इसको धीरे धीरे करवाऊँगा ताकि आपको हर एक टॉपिक एकदम क्लियरली सॉर्ट आउट हो जाए, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा लूँ, मतलब बहुत कुछ टॉपिक आपको समझा दूँ, तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। आई एम डैम श्योर ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको अलग अलग वीडियो दे रहा हूँ, जिससे कि एक वीडियो में आपका सिर्फ एक ही टॉपिक कवर हो और उसमें भी आपका क्लियर हो सब कुछ। ओके, सो एन इलेक्ट्रिक सेल कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल है। आपको क्या करना है, देखो ये वायर है। ठीक है, एक वायर है। ठीक है, तो तुम क्या करना है, तुम्हें लंबा वाला डंडा लेना है। पहले सबसे पहले लंबा वाला डंडा आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जो लॉन्ग वाला जो मतलब लंबा वाला जो डंडा होता है उसको हम पॉजिटिव मीन करवाए जाते हैं उसको। और जो इसके छोटा होता है डंडा, जो छोटा डंडा होता है उसको नेगेटिव मीन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इट मीन्स नेगेटिव। छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। इसको आपको याद रखना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और फिर आपको वायर को ऐसे ड्राइंग कर लेना है। ठीक है, अच्छा, तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, और करंट पास होगा यहाँ। करंट ऐसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट और घूम के फिर नेगेटिव टर्मिनल में घुसता है। ये करंट का पाथ। ओके, ये करंट का पाथ है। मतलब करंट जो होता है वो सेल के या फिर बैटरी के, सेल के किसी भी से। ठीक है, बैटरी से भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और फिर घूम के सर्किट में घूम के एकदम मज़े उठाकर फिर वो नेगेटिव से घुस जाता है। ओके, और बैटरी में भी सेम ही है। बैटरी में भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपने बैटरी में देखा होगा कि इसके सामने एक ऐसा बड़ा सा एक ऐसा होता है, मतलब पॉइंटेड समथिंग होता है, तो उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। और जो फ्लैट होता है एकदम, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो करंट जो होता है इस पॉइंटेड वाली चीज़ से निकलता है, मतलब उस पॉइंटेड वाले पार्ट से, टर्मिनल से निकलता है। ठीक है, अच्छा, तो सेल से भी और बैटरी से भी, दोनों से ही पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और सर्किट में एकदम मज़े से घूम के फिर वो नेगेटिव टर्मिनल से घुस जाता है। ओके, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक सेल का क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम है। आपको जब इलेक्ट्रिक सेल डायग्राम ड्रॉ करोगे तब आपको सिर्फ ये ड्रॉ करना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट का आपको मतलब डायरेक्शन दिखाना ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ड्रॉ करना है जो मैंने ड्रॉ किया, बस इतना ही। ऐसा वायर है ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये वायर फिर से। ठीक है, ये तो मैंने आपको बस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाया, किस तरफ से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा सेल से। ओके, तो इसके बाद नंबर 2 पर आता है बैटरी। इसको बैटरी भी कहा जाता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर भी एक बैटरी बन जाता है। ए बैटरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, नॉट सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स। तो एक सेल में क्या होता है, आपने देखा एक सेल में एक ही पॉजिटिव डंडा होता है और एक ही नेगेटिव डंडा होता है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, मतलब कलेक्शन ऑफ सेल्स, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे होंगे। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें मैं इसको कैसे ड्रॉ करता हूँ। पहले आपको एक वायर दिखाना है।
फिर बीच में थोड़ा सा आपको गैप कर लेना है, फिर पॉजिटिव दिखाया मैंने सबसे पहले, ठीक है, फिर मैंने नेगेटिव दिखाया। और याद रखना सब एक दूसरे मतलब पॉजिटिव डंडा और नेगेटिव डंडा एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए और सेम हाइट होना चाहिए इनका एकदम सेम हाइट, ठीक है, एकदम एक बड़ा नहीं छोटा नहीं, ठीक है, एकदम सेम हाइट होना चाहिए इनका। और फिर ये अपना नेगेटिव वाला डंडा, ये पॉजिटिव वाला डंडा है, और ये नेगेटिव वाला है, और ये पॉजिटिव वाला फिर से, और फिर यहाँ पर एक और नेगेटिव डंडा होता है, ठीक है, ये लो। और हमेशा याद रखना कि अगर तुमने पॉजिटिव डंडे से स्टार्ट किया है सर्किट डायग्राम को, तो मेक श्योर कि वो छोटे मतलब नेगेटिव डंडे से ख़त्म हो वो, ठीक है। तुमने अगर बैटरी ड्रॉ किया है तो सपोज तुमने पॉजिटिव मतलब लंबे डंडे से स्टार्ट किया, फिर छोटा, फिर लंबा, फिर छोटा, फिर लंबा, तुम जितने मर्जी दे सकते हो। देने के बाद मेक श्योर कि तुम्हारा जो छोटा वाला डंडा है उसी से ये डायग्राम फिनिश हो, मतलब बैटरी का डायग्राम, ठीक है। और फिर से वायर देना है आपको। और सपोज तुमने क्या किया, तुमने उल्टा किया, तुमने क्या किया, तुमने नेगेटिव से शुरू किया, कोई बात नहीं, कर सकते हो। सपोज तुमने ऐसे छोटा से लिया, फिर लंबा छोटा लंबा छोटा लंबा छोटा लंबा। मेक श्योर अगर तुम्हारा डायग्राम ख़त्म हो तो वो लंबे से ख़त्म होगा, क्योंकि तुमने नेगेटिव से शुरू किया तो तुम्हारा ये वाला टर्मिनल ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल में लंबा डंडा होता है, तो ये ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ पर ऐसे कर दिया तो ये बैटरी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे मैंने आपको प्रिकॉशन तो मैंने बता दी हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और यहाँ पर भी ये बैटरी में भी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से निकल के सर्किट में घूम के मज़े करके फिर नेगेटिव टर्मिनल से घुस जाता है फिर से, ठीक है। फिर से पॉजिटिव से निकलता है, फिर से घूमता है, फिर से नेगेटिव में घुस जाता है, फिर से पॉजिटिव से निकलता है, फिर से घूमता है, फिर से नेगेटिव में घुस जाता है, ठीक है। अच्छा, ये था बैटरी का डायग्राम, आपको याद कर लेना है। अरे इजी है भाई, ये सब इजी है। क्लास 7 में आपने किया होगा, आई होप सो। अगर नहीं किया तो अभी कर लो भाई। क्लास 7 में तो बोर्ड्स नहीं थे ना, अब तो बोर्ड्स हैं, तो एकदम फोकस करो। प्लग की और स्विच ओपन मतलब कि ऑन, ओ सॉरी ऑफ, ठीक है, स्विच ऑफ। तो देखो इस स्विच को हम प्लग की भी बोलते हैं। अगर प्लग की या फिर स्विच ओपन होता है मतलब कि करंट पास नहीं हो रहा होता है, मतलब स्विच ऑफ होता है, ठीक है। तो देखिए इसको डायग्राम करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ऐसे, ठीक है। बीच में से क्या करना है, बीच में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, ठीक है, बस हो गया अपना स्विच। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर करंट 0 होता है, I = 0, ठीक है। इसलिए मैंने कोई भी करंट का पाथ नहीं दिखाया है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैंने कोई भी करंट का पाथ नहीं दिखाया, यहाँ पर I 0 होता है इस केस में, ठीक है, करंट 0। और अगर मैं बात करता हूँ प्लग की ओपन तो हो गया। अगर क्लोज्ड की बात करता हूँ, प्लग की क्लोज्ड, प्लग की और स्विच अगर क्लोज्ड होता है इसका मतलब स्विच ऑन है, और अगर स्विच ऑन है इसका मतलब करंट पास कर रहा है। तो फिर से आपको क्या करना है, वही टिक, एकदम मैं तो ऐसे करता हूँ ट्रिक इसका, तुम चाहो तो अपने फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। अगर स्विच ऑन है तो बीच में एक डॉट होगा, और यहाँ पर करंट नॉट इक्वल्स टू 0, करंट नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। इस वाले केस में करंट नॉट इक्वल्स टू 0। अभी देखो करंट ऐसे भी फ्लो कर सकता है और ऐसे भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो मैंने इसके यहाँ पर और करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाया, इट कैन डिपेंड्स अभी स्विच अपने लगाया कहाँ पर है। अगर तुम्हें स्विच यहाँ पर लगाया सपोज ऐसे, ये बैटरी है अपना, ठीक है। तो अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, तो अभी स्विच से करंट ऐसे पास करेगा, ठीक है, ऐसे करंट पास करेगा। लेकिन अगर तुमने स्विच को बैटरी के बाद लगाया, ठीक है, सपोज तुमने स्विच को यहाँ पर लगाया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तुमने स्विच को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव से देखो, पॉजिटिव से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा, घूमेगा सर्किट से पूरा घूम के आएगा, फिर यहाँ आया,
अभी देखो करंट फिर से यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से बाहर निकल के फिर से जा रहा है, ठीक है भाई। तो इसलिए ये कभी चेंज हो सकता है, ठीक है। और हाँ, अगर सपोज़ मैंने अभी नेगेटिव इसको मान लिया और पॉजिटिव इसको माना, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो करंट कैसे निकलेगा? करंट निकलेगा यहाँ से, करंट निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो अभी करंट स्विच से यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये इसलिए मैं इसका डायरेक्शन अभी ठीक से बता नहीं रहा। इट कैन डिपेंड, इट कैन वेराई, ओके। अभी वायर जॉइंट, ठीक है, इनसेटी से उठाया मैंने ये सब, बाहर से किसी से नहीं दे रहा, इनसेटी के सब कुछ है। ए वायर जॉइंट दिखने में कैसा होता है? वायर जॉइंट बस सिंपल है, यहाँ से एक वायर जा रहा है और यहाँ से एक और वायर आ रहा है, तीनों वायर आपस में यहाँ पर जॉइन हुई है और इसी पॉइंट को हम कहते हैं वायर जॉइंट। पॉइंट नहीं है, मतलब वायर जॉइंट जब होगा तो ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, सपोज करंट ऐसे जा रहा है, आई, ये करंट है। तो जब करंट इस पॉइंट पर आएगा तब ये करंट इस तरफ जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, लेकिन इस करंट का कुछ हिस्सा ही इस तरफ जाएगा और कुछ हिस्सा ही इस तरफ जाएगा, पूरा करंट इस तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो कुछ हिस्सा हम इसको I1 मान लेते हैं और यहाँ से कुछ हिस्सा हम I2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, I1 और I2। और एक और बात याद रखना कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, मतलब कि इस वायर से जितना करंट फ्लो कर रहा है और जहाँ पर जा रहा है मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, और इस तरफ से जितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर से, उन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं करंट के वैल्यूज़ को, तो वो इस करंट के बराबर होगा जो करंट यहाँ से आ रहा था, ठीक है, और फिर यहाँ पर आकर वो बट गया, है ना। तो यहाँ पर इसको आप ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइन। अभी है कि भाई जो तार है ना, तार वो सब क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन जॉइन हुए बिना, मतलब अभी इसकी तरह वायर जॉइन नहीं होगा, ठीक है, बिना वायर जॉइन किए कैसा होता है देखो, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, एक वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, दूसरा वायर ऐसे आया, आने के बाद ऐसे छलांग मार के फिर ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये दिखाता है कि भाई ये जो वायर्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। और एक और बात, यहाँ पर से जो करंट आ रहा है उसको मैंने I1 मान लिया, और यहाँ पर से जो करंट जा रहा है वो भी I1 ही रहेगा, मतलब सेम वैल्यू ही रहेगा करंट का। सिमिलरली यहाँ से जो करंट आ रहा है उसको मैंने I2 मान लिया, ठीक है, और यहाँ से जो करंट पास होगा वो भी I2 ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि छलांग मारने के बाद करंट बट जाएगा, ऐसा नहीं, करंट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इस ऊपर वाले तार के नीचे से चला गया तो इसका करंट और इसका करंट सेम नहीं होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर इस पूरे तार में जो करंट होगा वो सेम होगा। मैंने I1 क्यों दिया? बिकॉज अगर मैं I देता तो ये भी I हो जाता है ना, तो इसको मैं क्या देता, इसको मैं क्या लिखता, है ना, इसलिए मैंने इसको I1 I2 लिया, जिससे कि आपको समझने में फ़र्क हो, अच्छा लगे, ठीक है ना। इसके बाद कुछ है क्या? हाँ, बल्ब, ठीक है। इसके बाद बल्ब ड्रॉ करना है, बहुत इजी है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है आपको, वायर ड्रॉ करो, ठीक है, पहले आप एक वायर ही ड्रॉ करो, ठीक है, फिर बीच में थोड़ा काटो, काटने के बाद ऐसे करके घुमा कर फिर ऐसे करो। मैंने उस वाले सर्किट में नहीं घुमाया था, आई होप, हाँ, इसमें घुमाना पड़ता है यार, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो वो कुछ और ही हो जाता है, डिल हो जाता है, डिल। अरे कहाँ गया मैं?
ओके, यहाँ पर भी वही, दिल मत बनाओ उसको, इसको बल्ब बनाओ, ठीक है। दिल बनाओगे तो नहीं चलेगा, ऐसे घुमा के, और इसमें भी ऐसे घुमा के, ओके, समझे। और फिर ये है इसका फिलामेंट। ओके, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये फिलामेंट है इसका। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिलामेंट को, ये लो, ये इसका फिलामेंट। अब ये ऐसा भी हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है सर्किट से, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नो ग्लो, नो ग्लो, ठीक है। अच्छा रुको, डजन ग्लो, क्योंकि आई है ज़ीरो, नो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, इसलिए डजन ग्लो। एक और है, अगर इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट से पास हो रहा है, एक्चुअली मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यार, बार बार कौन ही ड्रॉ करेगा टाइम वेस्ट करके, है ना। ये लो, अब इसमें क्या होगा, ये ग्लो करेगा ऐसे, कचक 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 कचक, ठीक है। ये हो गया ग्लोज, बल्ब ग्लोज, ठीक है भाई, बल्ब ग्लोज, क्योंकि मेरे भाया इसमें करंट ज़ीरो नहीं है, ठीक है। कुछ होगा करंट का वैल्यू, लेकिन इसमें करंट ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के ड्राइंग के ऊपर, कैसा होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा ना, सॉरी। ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, ठीक है। दिखने में कैसा होगा, अरे भाई बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना, देखो बहुत आसान है। पहले क्या करना है, वायर ड्रॉ करो, फिर खचक खुचुक खचक खचुक खचक खचुक करके करते जाओ, ठीक है। ऐसे खचक, फिर खुचुक, फिर खचक, फिर सॉरी, खचक खचक करते करते मेरा दिमाग खचक हो गया, खुचुक, अरे क्या फालतू है यार ये ले, अरे पागल। ऊपर का ज़्यादा छोटा हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो देखिए क्या हो रहा है, वायर को हटाओ और यहाँ से लगाओ वायर, और यहाँ से लगाओ वायर, ऐसे, ठीक है भाई। तो ये है अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, मैं बार बार रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। रेजिस्टर है डिवाइस का नाम, और रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी, ओके। तो ऐसा आपको ड्रॉ करना है, आप चाहो तो और भी ज़्यादा स्पाइक्स दे सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ओके। तो ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर मतलब डिवाइस, रेजिस्टेंस मतलब वो प्रॉपर्टी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी, दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका भी डायग्राम दिखा देता हूँ अभी से ही, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, वो तो आराम से पढ़ लेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको, और एक इसके एक डिवाइस का नाम है रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट डिवाइस का नाम है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी का नाम है। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, उसका वैल्यू इधर उधर होता जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या है डायग्राम, आइए देखते हैं। तो इसको ऐसे, अच्छा पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मैं बार बार ड्रॉ नहीं कर रहा, ऐसा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि ऐसा करके एक एरो होगा यहाँ पर, ऐसा करके एक एरो, ठीक है, एक एरो होगा ऐसे, ठीक है भाई, समझ में आ गया। या फिर इसको एक और तरीके से भी ड्रॉ किया जाता है, और ऐसे करके
फिर ऐसा, ठीक है। ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है इसे, ठीक है भाई। इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है, तो तुम इसको ऐसे ऊपर वाले ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है तुम कैसे ड्रॉ करना चाहते हो। ओके, इसके बाद है अपना एम मीटर और वोल्ट मीटर सॉरी नॉट बोल्ट। एम मीटर क्या है? एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है कि उस एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको मेजर करता है ये एम मीटर। इसको डायग्राम अच्छा लिख देता हूँ यहाँ पर, मेजर्स करंट। और इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये वायर हो गया, एक सर्कल हो गया और फिर से एक वायर हो गया, ठीक है। और इसके बीच में ए, और इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, ठीक है। ठीक है भाई, इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है। और क्या है, वोल्ट मीटर। नाम में ही वोल्ट है इसलिए वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मेजर्स वोल्टेज, इसका भी सेम टू सेम ही है, बस इसका सर्कल के अंदर कैपिटल वी होता है। ओके, ठीक है, कैपिटल वी होता है और यही होता है वोल्ट मीटर का डायग्राम, ठीक है भाई। और कुछ तो नहीं है। अभी आपको मैं क्या करता हूँ, देखो आपको मैं अभी एक सर्किट डायग्राम एक ऐसा एक प्रैक्टिकल एक से डेमो दिखाता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। ये तो आपको आता ही है ना, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए सपोज़ मैंने यहाँ पर बल्ब लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। बल्ब लगा देते हैं गाइस, बल्ब लगा देते हैं। बल्ब कहाँ है? ओ मैंने इसको तो, अरे यार इसका मुझे ना बल्ब का एकदम फालतू लगता है मुझे, इसका ड्राइंग एक्यूरेट नहीं बनता है ना, तो फालतू लगता है। इसमें ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, ओए इतना तक ही दे देता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस तो हो गया, अब सर्किट को मोड़ लेते हैं। आइए भाई साहब, इस तरफ आइए और आइए, बस यहाँ पर, अच्छा सॉरी फिलामेंट नहीं दिया ना मैंने, बल्ब का दे देता हूँ। फिलामेंट भी हो गया है। अब हाँ, एक एम मीटर लगा देता हूँ। एम मीटर लगा दिया। एम मीटर लगा देने के बाद इसके बाद यहाँ से आइए जनाब, अरे ये क्या हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम बैटरी लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये लो बैटरी लगा लेते हैं। बैटरी लगा लेते हैं अच्छा खासा। यहाँ पर स्विच लगा लेंगे। अरे ये क्या बात है। आइए जनाब, स्विच लगाया जाए।
स्विच ऑन है, स्विच इज़ ऑन। स्विच इज़ ऑन। ओके, तो अब ये तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और एम मीटर का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इसके बाद वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एक्चुअली ऐसा लगता है, देखो ऐसे, एक्चुअली इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे नीचे नीचे, बस यहाँ आइए जनाब। अच्छा, वोल्ट मीटर की ज़रूरत नहीं है, वोल्ट मीटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रहने दो, वोल्ट मीटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अभी हम आपको क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, करंट का जो डायरेक्शन है वो दिखा देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए कि करंट कैसे फ्लो करता है। देखो, तो करंट क्या होगा, बैटरी है ये। अच्छा, मैं नाम लिख देता हूँ यार, नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ बैटरी। ये स्विच ऑन है, स्विच क्लोज्ड कह सकते हो, स्विच क्लोज्ड मतलब स्विच ऑन है, मतलब कि स्विच ऑन है। और क्या है, हाँ, रेजिस्टेंस का मतलब रजिस्टर हो गया, ये एम मीटर हो गया, और इसके बाद और कुछ, हाँ, बल्ब हो गया, और क्या चाहिए आपको, और नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, करंट क्या होगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा बैटरी के, तो ऐसे मैंने करंट का डायरेक्शन दिखाया, ऐसे जाएगा, यहाँ से भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, रेजिस्टेंस के अंदर से जाकर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और देखो फिर से नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगा। ओके, क्लियर है भाई? एक्चुअली तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए क्लोज्ड को ना लिख कर स्विच को ऑन लिखो, और एक्चुअली लिखो प्लग की को क्लोज या फिर ओपन, ठीक है। प्लग की ओपन, प्लग की अगर ओपन होता है तो स्विच ऑफ होता है, और अगर प्लग की क्लोज्ड होता है तब स्विच ऑन होता है, ठीक है। अब तुमको और कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस आप एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक साथ बता दिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए मैंने आपको अभी बता देता हूँ कि प्लग की अगर ओपन है तो स्विच ऑफ, मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी पासिंग, नो इलेक्ट्रिक करंट, और प्लग की अगर क्लोज्ड है तो स्विच ऑन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है, और या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और इसका डायग्राम को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर्किट डायग्राम, सर्किट का डायग्राम है ये, ठीक है। ऐसा आपको मैं एक डेमो दिखाया कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है क्या? स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो बल्ब भी जलेगा ना, बल्ब बिना जले कैसे जाएगा ना। ये लो भाई, खुश रहे, जलते रहे, जलते रहो, जलते रहो। हो गया, तो बस यही था डायग्राम, सर्किट डायग्राम के एलिमेंट्स मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, एम्पियर बता दिया। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको अभी भी फार्मूला याद है। फार्मूला क्या था भाई कि चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज, और नेट चार्ज है, ये है नेट चार्ज। और एक है भाई कि करंट इक्वल्स टू चार्ज पर अपॉन टाइम, मतलब चार्ज बाय टाइम, Q/T। और यहाँ से हमें मिल जाता है कि I करंट इक्वल्स टू NE/T, ठीक है, ऐसे भी मिल जाता है, ठीक है। आइए फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखते हैं।
पहला क्वेश्चन तो आइए क्वेश्चन कर देते हैं। ग्रीन कलर का, ये मैंने कहा ग्रीन कलर का लिखा था, ठीक है, ग्रीन कलर से नहीं लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 × 10⁻20 electrons pass from point A towards another point B, अच्छा रुको भाई, B को यहाँ लिखता हूँ, another point B in a conductor, ठीक है, in a conductor in 0.1 seconds, then calculate the electric current, मतलब कैलकुलेट I, ओके, कैपिटल I, इलेक्ट्रिक करंट को आपको कैलकुलेट करना है। बताइए कैसे होगा, क्या होगा, कैन यू टेल मी कैसे करना है। वेरी इजी है, फार्मूला लोग यूज़ करेंगे, है ना। देखो, बोला है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉइंट है ए, वहाँ से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं एक कंडक्टर में, और वो भी कितने सेकंड्स में, 0.1 सेकंड्स में। हमें इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन में है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या, n गिवन है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स है। और क्या गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड्स गिवन है, ओके ना। अच्छा, ये बात है। तो हम तो निकाल सकते हैं भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास एक फार्मूला है ज़रूर। क्या फार्मूला है, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम, है ना ये फार्मूला हमारे पास। हाँ जी, लेकिन भाई साहब हमारे पास तो E नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, शायद अगर नहीं बोला तो अभी बोल देता हूँ कि E जो होता है ये आपको खुद याद रखना है। ये क्वेश्चन में बताया नहीं रहेगा, मतलब क्या, बताया हुआ नहीं रहेगा, है ना। आपको इसे खुद से लिखना है, और अगर आपने इसको नहीं लिखा तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। सो आपको यहाँ पर लिख लेना है E इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। चार्ज किसका चार्ज है भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ओके। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अभी देखो हमारे पास N भी है, E भी है और T भी है। हम I निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, तो निकालो ना भाई साहब। 2 × 10⁻20 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 बाय 0.1। और याद रखना जो सेकंड्स है ना, वो सेकंड्स में होना चाहिए। टाइम आवर में हो तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो 2 × 1.6 तो 3.2 होगा, और 10⁻20 × 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ा है भाई साहब। 3 × 2 × 10⁻, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, है ना। तो 10⁻20 प्लस -19 होगा, ठीक है, माइनस तो रहेगा ही अपना। तो डिवाइडेड बाय 0.1, तो 0.1 को, इसका जो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, है ना। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। अब ये जो 10 है, ये वापस से ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे दिखाता हूँ, 3.2 × 10⁻20 -19 1, ठीक है। इसके बाद इनटू, ये रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। 1/10 डिवाइड होने के बाद रेसिप्रोकल होगा, तो ये 10/1 होगा। तो देखो 10 ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। सो 3.2 × 10⁻20 -19
कितना होता है 20 माइनस 19 1 हो जाता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 इंटू 10 है एक और, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। ज़रूरत नहीं है डिवाइडेड बाई 1 लिखना, ओके। अच्छा हम करंट निकाल रहे हैं ना, तो एम्पियर्स होगा ऐसा यूनिट, तो इट विल बी 3.2 इंटू 10 मतलब 100। कितना एम्पियर, कितना एम्पियर। सो 3.2 इंटू 100 तो 100 हो जाता है 320 एम्पियर, ओके। सो इतना करंट फ्लो करेगा सर्किट से, ठीक है। समझ में आ गया भाई साहब, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन 2 होगा ना ये, हाँ क्वेश्चन 2, मैंने तो मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए कोई बात नहीं, होता है। सो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स should be removed from a conductor so that it occurs a positive charge of 3.2 into 10 to the power minus 11 कूलॉम। बोला है कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा एक कंडक्टर से जिससे कि उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आए, और वो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलॉम। तो बहुत लोग अभी सोचेंगे भाई रिमूव करना है मतलब कुछ माइनस करना है। अरे नहीं भाई साहब, अगर माइनस करना होता तो तुम्हारे पास ऑलरेडी वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, तुम्हारे पास ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो पता होता तुमको, ठीक है। फिर तुमको कुछ और करना पड़ता है ना। अरे भाई साहब इतना कुछ सोच क्यों रहे हो, सिंपल फार्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। देखो आपको क्या लिखना है, आपने अभी तक क्या क्या सीखा, तुमने अभी 2 ही फार्मूले सीखे हैं, Q इक्वल्स टू एन ई क्वांटाइजेशन का फार्मूला, और एक है अपना I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बस ये दोनों फार्मूले ही लगेंगे इसमें, और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमें बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, मतलब n पूछा है, ठीक है। और बाकी का स्टेटमेंट बाहर में जाए वो हमें पता नहीं चलता क्या बोला है। हम इसको क्या करेंगे, नहीं हम उसको अटेंशन देंगे ही नहीं, फालतू बाहर में जाइए सब, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या गिवन है कि एक्यूरेट से पॉजिटिव चार्ज, अच्छा चार्ज गिवन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, बस यही देखेंगे। बाकी का स्टेटमेंट बाहर में जाए क्या बोल रहा है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी गिवन लिख लो, ठीक है। बाकी का स्टेटमेंट आपको उल्लू बनाने के लिए है या फिर आपका दिमाग ख़राब करने के लिए होता है, ठीक है। बाकी का स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। क्या करना है, गिवन में क्या क्या है, गिवन में है ओनली चार्ज Q गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम्स गिवन है। तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड बी एन, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड बी एन। तो हमने मान लिया कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है उसको हमने n मान लिया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड बी एन, ओके। तो अभी हमारे पास और क्या क्या है, हमारे पास एक और चीज़ है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। वो किसका, E हमें पता है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, ये हमें पता होता है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता लेकिन हमें पता होता है। तो गौर से देखो, मेरे पास Q है, मेरे पास E है, तो मैं क्या N नहीं निकाल सकता क्या, यूजिंग दिस Q इक्वल्स टू एन ई। सोचो क्वेश्चन में बोला चार्ज गिवन है, नेट चार्ज गिवन है, और E तो हमें अंदर पता है, हमें N निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं क्या, ज़रूर निकाल सकते हैं। तो निकालो भाई साहब, यूजिंग Q
Q equals to NE implies 3.2 into 10 to the power minus 11 equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 into n। ठीक है भाई, तो अभी इसको हम इस तरह भेजते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, equals to n। okay, got it। it implies देखो 1.6 और ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 रहेगा, ठीक है, और 2 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखूँ, देखो 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 19। बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड में है, डिविजन में है, तब पावर्स क्या होते हैं, माइनस होते हैं, आपको पता ही है। तो 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस ऑफ माइनस 19, ये याद रखो, यहाँ पर बहुत लोग गलती करेंगे, आई एम डैम श्योर। माइनस ऑफ माइनस 19 करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 11 प्लस 19 हो जाता है प्लस 8, ठीक है। तो इट विल बी माइनस 11 माइनस ऑफ माइनस 19 इक्वल्स टू n। यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 19 इक्वल्स टू n। यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल्स टू n। सो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा जिससे कि उस कंडक्टर में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इतने सारे, ये होगा आपका आंसर। इतने सारे मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा उस कंडक्टर से, तब जाके उस कंडक्टर में एक पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आ गया है। और कुछ क्या है देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। अरे ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन करे भाई साहब, हाउ मैनी, तो मैंने बोला दिया था। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम टाइप का ही है, थोड़ा सेम टाइप का है। देखो, हाउ मैनी electrons pass through a circuit through a wire in 1 minute if the current passing through the wire is 200 milliampere। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सोचो, सोचने के बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट देन वेरी वेरी गुड, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, सॉल्व कर दूँगा। पहले आपको ट्राई करना है, फिर आपको अगर प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। तो आई होप आपने कर लिया होगा, तो मैं भी कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं क्या बोला है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 1 मिनट इफ़ द करंट पासिंग थ्रू द वायर। बाकी के स्टेटमेंट बाहर में जाए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस देखना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बोला है, मतलब एन निकालना है बस, और कुछ नहीं। और क्या बोला कि 1 मिनट मतलब टाइम गिवन है 1 मिनट, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 सेकंड्स। ओके, इसके बाद इधर करंट बाहर में जाए 200 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, करंट का, मतलब करंट गिवन है, आई गिवन है 200 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर है तो इसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 200 बाई 1000 हो जाता है 0.2 एम्पियर। ठीक है, आपने मिलीमीटर पढ़ा होगा, मिलीमीटर, और मीटर पढ़ा ही होगा। आप मिलीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते थे, तुम बोल के भाई 1/1000 करते थे, तो यहाँ पर भी तो वही करना है ना। यहाँ पर मिली एम्पियर है, तुम मान लो ये एम्पियर नहीं है, ये मिलीमीटर है सपोज, तो मिलीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तुम बोलोगे भाई अरे आसान हो गया ना, तो मैं 200 को 1000 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो वैसे ही मिली एम्पियर के केस में भी ऐसा ही होगा।
ठीक है, तुमको बस सिंपली 1000 से डिवाइड करना है और तुमको मिल जाएगा द करंट इन एम्पियर्स। अच्छा, तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन टाइम गिवन इज़ 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। करंट गिवन है 200 मिली एम्पियर जो कि होगा 200/1000 जो कि होगा 0.2 एम्पियर। इसके बाद हमें क्या निकालना है, n निकालना है ना। तो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी n। ठीक है भाई, तो I गिवन है, T गिवन है, हमें n निकालना है, मतलब कि हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है ना। अब ई तो हमें ऑलरेडी पता ही है, हमें मन हमें पता ही है, तो ई भी लिख लेते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ई लिख लो, हर एक क्वेश्चन में ई लिख लो, ज़रूरत है या ना रहे ई लिख लो, अच्छा होता है। तो अब देखो आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी। आई पता है, टी पता है, ई पता है, एन निकाल लेते हैं आराम से यूजिंग I इक्वल्स टू एन ई बाई टी। आई कितना है 0.2 एम्पियर और एन नहीं पता, इंटू ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय टाइम है 60 सेकेंड्स। तो ये काम करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा है ना। सो इट विल बी 120 नहीं 120 नहीं होगा, 120 नहीं होगा, 12 होगा, 12 इक्वल्स टू, अच्छा डायरेक्ट कर देता हूँ, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो इस ये n के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूँ तो 12 के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो सिंपली डिवाइड करो भाई साहब। 12/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू n। अब 12/1.6 इंटू 10⁻19 क्यों ऐसा किया मैंने, बिकॉज ये पावर में नेगेटिव होना मतलब क्या, पावर में नेगेटिव होना मतलब रेसिप्रोकल हो जाना, तो ये रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 1/10⁻19, अब होल डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर 1.6 इंटू में। अब ये क्या होगा, ये जाकर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे देखो 12 डिवाइड मतलब क्या रेसिप्रोकल, तो इंटू 1 इतना और ये नीचे रहेगा 1.6। ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है यहाँ पर। अब 12 एक काम करता हूँ, पॉइंट है देखो 1.6, तो पॉइंट के ऊपर भेज देता हूँ तो 10 हो जाएगा, तो 120/16 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी +19 इक्वल्स टू n। यहाँ से डिवाइड करने के बाद 60/8, इसके बाद 30/4, इसके बाद 15/2 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू n। तो डिवाइड करने के बाद हो जाता है 7.5 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू n। ठीक है भाई, तो ये हो गया नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और यही होगा अपना आंसर, बस। ओके, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है अच्छा सा देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द करंट, करंट निकालने के लिए बोला, आई निकालने के लिए बोला। इफ इन a circuit if 500 coulombs of charge
pass on through it. In 10 minutes. तो बाकी का क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैंने बस पढ़ा कि करंट निकालो, फिर चार्ज गिवन है 500 कूलम और टाइम गिवन है 10 मिनट्स। बस इतना ही मैंने देखा और इतना ही मैं गिवन में लिख देता हूँ। गिवन चार्ज क्यू गिवन है 500 कूलम्स, बहुत कम चार्ज है यार। टाइम है 10 मिनट्स, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 60 हो जाता है 600 सेकेंड्स। और कुछ गिवन है क्या? नहीं। अच्छा ई लिख लेते हैं, ई तो हमेशा लिखने के लिए बोला था मैंने, ई लिख लो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। अरे हो ही गया ना, हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ क्या? नहीं हुआ, हुआ क्या? नहीं हुआ, बताओ बताओ, हुआ क्या? नहीं हुआ, हुआ क्या? ई की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ई की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देयर इज़ नो नीड ऑफ ई, तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो यूजिंग करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, जो कि है करंट का असली फार्मूला। चार्ज है 500 कूलम, एम्पियर देना मत भूलना, और टाइम है 600, तो 5/6 एम्पियर इक्वल्स टू 0.83 एम्पियर, और यही है आपका आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको लगा कि क्या भाई क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये तो भाई बच्चों का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंट हो गया है बच्चों के क्वेश्चन कर करके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए टाइम दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ निकालने पड़ेंगे वैल्यूज़। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.4 ampere. Calculate the amount of charge flowing through the filament if the bulb glows for 2 hours. Also calculate the number of electrons passed. ये लो, ये करके दिखाओ, बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे वैल्यूज़ आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आपको 2 वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे, एक है आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, तो n निकालना पड़ेगा आपको। एक निकालना पड़ेगा q, दूसरा है n। मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप करो जल्दी, पॉज करके कर सकते हो वीडियो को, मैं शुरू कर देता हूँ तब तक मैं धीरे धीरे इसको स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक, बाहर में जाइए सब। करंट ऑफ, अच्छा करंट गिवन है, स्टेटमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ मैं, फालतू का स्टेटमेंट है, टाइम वेस्ट। करंट गिवन है 0.4 एम्पियर। अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों निकालना है, टाइम गिवन है 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब हो जाता है 2 इंटू 60 इतना सेकेंड्स, मतलब 7200 सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, बस इतना गिवन है ना इन्फॉर्मेशन। ओके,
और ई लिख लेता हूँ अपने मन से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं भाई साहब, इतने ही ना। हाँ इतना ही है। चलिए भाई साहब अब कर लेते हैं आराम से। हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना है और क्यू भी निकालना है, तो लिख लेता हूँ क्यू निकालो और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। तो यूजिंग द फार्मूला करंट इक्वल्स टू NE/T। यहाँ से मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूँगा और एक फार्मूला यूज़ करूँगा मैं, यूजिंग I इक्वल्स टू Q/T। यहाँ से मैं Q निकाल लूँगा आराम से। तो यहाँ से I इक्वल्स टू, अच्छा I तो अपना पास गिवन है 0.4 इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई टाइम इज़ 7200। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, सो 0.4 इंटू 7200 हो जाता है कितना होता है 2880 इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। From here 2880 divided by 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू N, है ना। तो 2880 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻+19 ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव में पावर इसलिए, इक्वल्स टू N। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1800 इंटू 10⁻19 इक्वल्स टू N। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना ही है तो हमें पॉइंट को लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर मैं पॉइंट यहाँ लाता हूँ तो 1 2 3 10⁻³ इसके साथ प्लस हो जाएगा। ओके समझे कैसे, देखो क्या करना पड़ता है। जब तुम 1800 इंटू 10⁻19 लिखोगे तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट्स हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो वो क्या करना है, इस पार्ट को 3 डिजिट्स हैं, इसे 3 से डिवाइड करना है, 10⁻³ से डिवाइड करो। और इस पार्ट को 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि सिर्फ डिवाइड करने से नहीं होगा, ये नियम है, ठीक है। तुम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, इसको बैलेंस करने के लिए तुमको इसे फिर से मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, ओके। इसीलिए सिर्फ डिवाइड करने से नहीं होगा, आपको उसको बैलेंस आउट करने के लिए फिर से ये भी करना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए 1800 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू N। सो 10⁻³ मतलब क्या, 1000। सो 1800 डिवाइडेड बाई 1000। और बेस सेम है, पावर अलग है, और मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हो जाएगा। 19 + 3 इक्वल्स टू N। यहाँ से 18/10 मतलब क्या, 1.8 इंटू 10⁻22 इक्वल्स टू N। और ये हो गया अपना पहला आंसर, सेकंड आंसर है आई गेस, हाँ। कैलकुलेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, ये वाला हो गया। अब हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। करंट गिवन है 0.4 एम्पियर और टाइम गिवन है 7200 सेकेंड्स। तो यहाँ से Q हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन 2880 कूलॉम, और ये हो गया अपना आंसर, ओके। सो दिस इज़ द आंसर। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकालना था। और अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लगा तो वेल डन, तुम्हारे अंदर अभी कोई डाउट नहीं है, जितना तक मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट